हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। आज के ब्लॉग में बालकनी की क्लीनिंग जो कि थोड़ी कल हो गई थी और बाकी की आज करनी है। कल थोड़ा सा पेंट हमारी मेड ने कर दिया था, उसके बाद मैंने किया, पर बाहर की तरफ से रह गया था क्योंकि सीढ़ी नहीं थी बड़ी। तो आज बड़ी सीढ़ी लेकर आएंगे और बाहर से भी पूरा करूँगी और पेंट भी करूँगी, जो पुताई होती है वो भी करूँगी। बालकनी में गमले सारे ठीक करने हैं, गुड़ाई करनी है और उसके जो बालकनी है उसमें उसका जो स्टैंड है उस पर सब पे पेंट करना है, फिर से गमले लगवाने हैं। तो आज सारा कुछ होगा, लड़ियाँ वड़ियाँ लगेंगी। तो चलिए पूरे ब्लॉग में बने रहिए, आज का दिन बहुत बिजी होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं बालकनी से। और ज्योति आ गई है काम करने के लिए। और आज तो मैंने एक फैक्ट्री से लड़का भी बुला लिया है, हेल्पर, क्योंकि बाहर जो है ना बड़ी सीढ़ी पे चढ़ के पुताई जब करेंगे ना तो वो फिसल सकती है, हम गिर सकते हैं। इस वजह से पहले तो मैं कहीं भी चढ़ जाती थी, अब थोड़ा डर लगता है कि अगर जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी ना वैसे वैसे अगर हम गिर गए या फिर उठ नहीं पाएंगे तो दिक्कतें 40+ होने के बाद ना बीमारियां एक साथ जो है ना आक्रमण कर देती हैं बॉडी पे। तो इसलिए हमें सोच समझ के अब काम करना चाहिए। अपनी केयर हम खुद करेंगे, कोई और केयर हमारी नहीं करेगा। अगर हम पड़ गए ना तो कोई पानी भी नहीं देगा, एक बार देगा, 2 बार देगा, उसके बाद कहेगा ये तो पड़ी रहती है। तो इसलिए अपनी केयर खुद करें, जैसे कि मैं सोच के चल रही हूँ वैसे आप भी सफाई करें दिवाली की, मगर केयरफुली करें। हो सके तो हेल्प हैंड लें, किसी के सपोर्ट लें, अपने आप अकेले ना करें, क्योंकि पहले मैं अकेले सब कर लेती थी, अभी नहीं करती हूँ। तो अभी तो थोड़ा सा संभलने का टाइम है, क्योंकि हड्डी टूट जाए तो जुड़ेगी नहीं है इस उम्र में, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। इसीलिए मैंने कल काम रोक दिया था। बालकनी जो बाहर का हिस्सा था वो पतली सी चढ़ गई थी ऊपर, मगर आज जो है नहीं चढ़ पाएंगे और आज तो बाहर से जीना लगा के काम कराना पड़ेगा, बाहर से बुला के बच्चे लड़के। तो चलो शुरू कर देते हैं काम। खाना पीना हो ही चुका है, हमारा नाश्ता हो चुका है और नाश्ते में मैंने लाइव चलाया था। बने रहिए पूरे ब्लॉग पर। ये लड़की देखो पेंट कर रही, किसी को भी पेंट कराना हो कांटेक्ट करे ज्योति एंड मंजू के घर पे। सारे गमले निकाल के नीचे रख दिए हैं ज्योति ने। ये देखो सारी बालकनी में कबाड़ कबाड़ हो गया है। सफाई अभियान चालू है और वहाँ लटकी हुई है ज्योति। बोल दे हाय फ्रेंड। आ जाइए, पेंट कराइए, आ जाइए फ्रेंड, पुताई करवा लीजिए, पेंट करवा लीजिए, हैं जल्दी हो जाएगा। हाँ। और इसके साथ मुझे भी लगना पड़ रहा है क्योंकि ये अकेले नहीं कर सकती, और दोनों मिलकर जल्दी जल्दी सारा पेंट कर लेते हैं बालकनी का, और बाकी का हम करेंगे कल, क्योंकि इसको भी दूसरे घरों में भी काम करने जाना है। और देखो कहाँ चढ़ गई, बिल्कुल पतली सी है ना, कहीं भी चढ़ जाती है ये। चलिए अब कल का ब्लॉग भी मैं इसी में जोड़ रही हूँ। और सारे पौधे कल से ज़मीन पे रखे हुए हैं, चलो इनको गुड़ाई कर लेते हैं और ख़राब पौधों को निकाल देते हैं, मिट्टी सही कर लेते हैं जिससे पानी जड़ तक जाए, और सारे क्लीन हो करके। और उसके बाद में गमलों के जो स्टैंड है पूरा उस पर बिछाऊँगी ग्रीन घास, जो प्लास्टिक के ग्रीन घास आती है ना वो बिछाऊँगी, फिर गमले रखूँगी। पहले भी वैसे ही रखे हुए थे तो अभी भी मैं वैसे ही रखूँगी, जिससे हमारी बालकनी गंदी नहीं होती जल्दी। और फ्रेंड्स ये जो पौधा है ना, ये है अजवाइन का पौधा। ये अजवाइन का पौधा ना मैंने छोटी सी डंडी लगाई थी, आंधी आई थी उसमें, मतलब किसी की बालकनी से नीचे गिर गई थी तो मैंने उठाया था, सूंघ कर देखा तो ये अजवाइन का पौधा था। मैंने इसको एक गमले में गाड़ दिया। अब इससे इतने सारे गमले हो गए हैं, बहुत सारी अजवाइन के पेड़ हो गए हैं, और इतने नाजुक होते हैं ये, अगर आंधी तूफान आए तो टूट जाते हैं और गिर जाते हैं। और एक ये एलोवेरा भाई एक जगह थोड़ा सा लगा दो, वो पता नहीं कैसे फैलने लग जाता है। इतने सारे पौधे जड़ में से इसके निकल के इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे मनी प्लांट हो जाता है ना वैसे ही एलोवेरा भी बढ़ता चला जाता है। ये भी मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब ये सारा निकाल के जो है ना नीचे पार्क में रख दूँगी और वहीं माली से लगवा दूँगी सोसाइटी के पार्क में। और यहाँ रखूँगी सिर्फ 2 पौधे, जिससे कि बालकनी में कभी ज़रूरत पड़े तो यूज़ हो सके। तो जी हो गया है पूरा तैयार, बालकनी कवर हो गई, पेंट वेंट सब हो गया, देख सकते हैं। सारे पौधे मैंने फिर से लगा दिए हैं। अब हम लगाने वाले हैं लड़ी।
पेंट पूरा हो गया, अब लगेगी लड़ी। और ऑफिस से पूजा और दीपांशु दोनों आ गए हैं। अब पूजा लगाएंगी लड़ी, क्योंकि सीढ़ी पे वही चढ़ेंगी, पतली सी है ना, और उसको आता भी है। पिछले साल भी उसी ने लगाई थी, 2-3 साल से वही लगा रही है। तो वो लगाएगी लड़ी और मैं सीढ़ी पे उसको जो जो सामान चाहिएगा मैं पकड़ा दूँगी और लड़ी खोल खोल के उसको दे देती हूँ, जिससे वो आसानी से लगा सके। देखिएगा लगने के बाद कैसा लग रहा है हमारा बालकनी। तो अंदर की सफाई पहले हो ही चुकी थी, अब बस लास्ट बाहर की है। और नीचे सोसाइटी में बच्चे खेल रहे हैं, बहुत शोर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं। सुनाई दे रहा होगा आपको शोर। भाई पूजा लगा रही है लड़ी। तो सारी लड़ियाँ जो हैं पूजा ने लगा दी हैं। और अब पहले हम इस बोर्ड में लगा के इसको चेक कर लेते हैं, और चेक करके फिर जला के दिखाते हैं कि कैसी लग रही है। आप बताइएगा कमेंट करके कि हमारी बालकनी कैसी लग रही है। हमारी बालकनी की एक खूबसूरती है कि एक तो फ्रंट में है, ग्राउंड फ्लोर पे है, दूसरा बहुत लंबी बालकनी है, बहुत लंबी बालकनी है पूरी। और इस पर पेंट हो गया है ना, तो और सुंदर लग रही है। अब देखते हैं जला करके कि कैसी लग रही है, और आप भी कमेंट करके बताइएगा कैसी हमारी बालकनी। ये देखिए जल गई लड़ियाँ, कैसा लग रहा है देखो, पूरा दिखाती हूँ आपको। 2 लड़ियों को बीच में जोड़ने वाला जो पॉइंट होता है ना, उस पर टेप लगा के रोकते हैं, नहीं तो बार बार ना बंद हो रही है लड़ी। और सेफ्टी भी रहेगी थोड़ी सी, बार बार हिलेगा नहीं। तो जी लड़ियाँ बेहद खूबसूरत लग चुकी हैं, ये देखो। आज तो हमारा मस्त बालकनी लग रहा है। और दूसरी तरफ हमारा एसी का जो है पंखा जो है ना, वो लगा हुआ है बॉक्स। इसको मैं सीज़न ऑफ होते ही ना कवर कर देती हूँ। तो पन्नी मैंने रखी हुई थी, इस पर चढ़ा के मैं पूजा से कवर करा रही हूँ इसको पूरा, ताकि इसके अंदर मिट्टी ना भरे और ये सेफ़ हो जाएगा, बाहर से देखने में भी अच्छा लगेगा। तो जी दिन से रात हो गई, अब ब्लॉग को मैं यहाँ पे बंद करती हूँ। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कैसा लगा कमेंट करिएगा।